नमस्कार, बहुत स्वागत आपका NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। यूपी की खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की खबर के साथ, जिन्होंने सीएम योगी से उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति सोनिया नित्यानंद के द्वारा उनसे मिलने से इनकार किए जाने को लेकर ये बातचीत हुई है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बात से नाराज होकर अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद किया और अपनी चिंता व्यक्त की है। मुलाकात के दौरान महिला आयोग से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों और प्रशासनिक समन्वय पर बातचीत हुई। उन्होंने विशेष तौर पर महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और आयोग की पहल को तत्काल प्रभावी बनाने के तरीके मुख्यमंत्री को बताए, कुछ सुझाव भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर आवश्यक दिशा निर्देश देने का आश्वासन दिया है। तो सीएम योगी से मिली हैं अपर्णा यादव। KGMU-BC से मुलाकात न होने पर वो काफी नाराज हैं और मुख्यमंत्री से संवाद किया। अपनी बात उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखी, अपना प्रेजेंटेशन भी रखा, किस तरह से महिला आयोग आगे काम कर सकता है। प्रशासनिक समन्वय पर चर्चा हुई है, बात संवाद हुआ और सीएम योगी तक अब मामला पहुंच गया है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने लखनऊ में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे की सराहना की और कहा कि राज्य आज देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे और रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में आगे से बढ़ रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। फेम 2 हो, चाहे PM E-ड्राइव हो, PML योजनाएं हो, ई वाहन हो, चार्जिंग स्टेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर बैटरी निर्माण हो, उत्तर प्रदेश लगातार इस पर मजबूती के साथ काम कर रहा है। मंत्री ने कहा कि ये इकाइयां सतत आत्मनिर्भर मोबिलिटी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो राज्य में एक्सप्रेसवे और रेलवे नेटवर्क का केंद्र लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको केंद्र भी बताया है HD कुमारस्वामी ने। अशोक लेलैंड के कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, बुनियादी ढांचे की सराहना उत्तर प्रदेश की है। राज्य को एक्सप्रेसवे का, रेलवे नेटवर्क का केंद्र बताया और कहा कि लगातार विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और यूपी के इस विकास में प्रधानमंत्री का जितना योगदान है उतना सीएम योगी का भी योगदान है। योगी सरकार की सख्ती के तहत लखनऊ की पुलिस ने सफेद कोट लव जिहाद डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज को गिरफ्तार किया। आरोपी पर KGMU में MD पैथोलॉजी की छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, गर्भपात करवाने और धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर 23 दिसंबर 2025 को थाना चौकी में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। फरार आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जांच में एक अन्य मेडिकल की छात्रा के साथ भी इसी तरह की घटना देखने को मिली है। आरोपी के माता पिता पहले ही जेल जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पे एक सफेद कोट यानी कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर को फिर से पकड़ा गया है। रमीजुद्दीन इसका नाम है, रमीज को गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार की सख्ती का असर आप देखिए। सफेद कोट लव जिहादी को अरेस्ट किया गया। आरोप है कि लड़की को परेशान कर रहा था, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और उसके बाद नाम बदलकर कुल मिलाकर इसने इस तरह से लड़की को अपने झांसे में लिया था। धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। तो दुष्कर्म का आरोप लगा है रमीज के ऊपर, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी ये भी मिल पा रही कि उसके माता पिता पहले से जेल में बंद हैं। और अगली खबर बहराइच से होगी, जहां पर तंत्र मंत्र और नरबली की साजिश के चलते एक चचेरे भाई की निर्मम हत्या करने वाले अभियुक्त को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। ये मामला है नानपाड़ा कोतवाली क्षेत्र के फरसा अगैया गांव का। अभियुक्त अनूप ने 23 मार्च 2023 को फावड़े से वार करके अपने चचेरे भाई की नृशंस हत्या कर दी। मामले की सुनवाई 2 सालों तक चली। पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने अपराध को जघन्य माना, अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। तो दोषी करार दिया गया है एक आरोपी को। परसा अगैया गांव का ये मामला है, जहां पे कोर्ट ने बहुत एक कठोर फैसला लिया है। चचेरे भाई की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में, नरबली के चक्कर में की गई थी और इस पूरी साजिश को रचने वाले जो दोषी है, जो आरोपी है,
उसे अब कोर्ट ने दोषी माना, उसे फैसला उसके खिलाफ सुना दिया है। तंत्र मंत्र और नरबली के चलते हुई हत्या के बाद मृत्यु दंड की सजा कोर्ट ने दी है। लखनऊ में 24 से लेकर 26 जनवरी तक यूपी दिवस का 3 दिवसीय भव्य आयोजन होगा। पर्यटन मंत्री जो जयवीर सिंह है प्रेरणा स्थल पर पहुंचे, कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यूपी दिवस को प्रदेश की संस्कृति, उसकी विरासत और विकास की यात्रा का वैश्विक मंच प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। प्रदेश में सभी 75 जनपद मुख्यालय पर यूपी दिवस का आयोजन होगा। विदेश में भारतीय दूतावासों पर इसका आयोजन होगा और देश के सभी राजभवन में यूपी दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। गायन, नृत्य, नाटक, वादन की प्रतियोगिताएं होंगी। यूपी गौरव सम्मान, विभिन्न सम्मान जो है लोगों को दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होंगे। तो यूपी दिवस की तैयारियों को लेकर देखिए जायजा लिया गया। पर्यटन मंत्री ने स्थल का निरीक्षण किया है। लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संस्कृति और विरासत और विकास का एक मंच सजने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यूपी दिवस तो मनाया ही जाएगा, लेकिन जो देश भर के तमाम राजभवन हैं वहां पर भी यूपी दिवस का आयोजन होगा। जो भारतीय दूतावास है वहां पर भी आयोजन किया जाएगा। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे लखनऊ में भव्य आयोजन जो सबसे मुख्य आयोजन होना है उसका जायजा लेने के लिए, कार्यक्रम स्थल को देखने के लिए, तैयारियों को लेकर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं पर्यटन मंत्री। महापौर सुषमा खरकवाल ने गुजरात में आयोजित हुए शैक्षणिक भ्रमण के दौरान शुक्रवार को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का विधिवत दर्शन पूजन किया है और उनके साथ नगर निगम के पार्षद, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। महापौर ने मंदिर परिसर में भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, नगर के सुख, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। भ्रमण के दौरान उन्होंने सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता की जानकारी भी ली। ये शैक्षिक जो यात्रा है सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन और प्रशासनिक अनुभव के आदान प्रदान के उद्देश्य के साथ आयोजित की गई है, जिसमें प्रतिभागियों को प्रशासन और संस्कृति के क्षेत्र में सीखने का मौका मिला है। तो सुषमा खरकवाल जो कि महापौर लखनऊ की, उन्होंने सोमनाथ पहुंचकर दर्शन पूजन किए। गुजरात के वो दौरे पर रहीं और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दरबार में महापौर वो पहुंची, उन्होंने दर्शन पूजन किए, वहां पे बैठकर ध्यान भी लगाया। सुषमा खरकवाल की पूजा अर्चना के बाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई। उनके साथ जो टीम पहुंची उन्होंने भी तस्वीरें खिंचवाई और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना की।